अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए जो मुआविनीन हज 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सारी डिटेल आपको बता दी है कि हमने इसमें कितनी जॉब्स हैं और कितनी सीटें हैं और क्या क्या बाकी जितनी भी इसकी डिटेल थी वो हमने बता दी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो बहुत ही एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा ताकि इसका कोई स्टेप आपसे रह ना जाए। सबसे पहले आपने NTS की वेबसाइट के ऊपर जाना है और बड़ा ही आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जब आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन एप्लीकेशन का। यहाँ पे जाने के बाद आप ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, बाकी इनको छोड़ दें, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी, इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आपने इस डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके पास ये नीचे अप्लाई के ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऊपर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, या डॉक्यूमेंट जो आपने इस एप्लीकेशन के साथ लगाने, उनकी चेक लिस्ट ये यहाँ पे मौजूद है। और अगर हमने चूँकि ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाना है डायरेक्टली, तो यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर करना है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये पहला ऑप्शन ये है उन लोगों के लिए जो 17 या 18 स्केल के ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए है। और ये वाला जो है ना मुआविनीन हज के लिए, यानी 16 स्केल से नीचे 7 स्केल से लेके 16 तक के लिए ये नीचे वाला ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन देखकर ये जहाँ पे इसकी फ़ीस भी 1090 है और इनकी जो फीस है वो 1290 प्लस 10 है, ठीक है, यानी कि 1300 रुपये। तो आपने इसके ऊपर बहरहाल अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसमें दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन से मुराद ये है कि बाज़ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन हो रहे हैं, ठीक है, लॉग इन हो रहे हैं, और बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो पहले से यहाँ पर, तो दो तरह के यूज़र हैं। एक वो हैं जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ, यानी पिछले साल या उससे पिछले साल, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। और जो बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी फर्स्ट टाइम मुआविनीन हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो ये इस बात को आपने शुरू में ज़हन के अंदर रखना है। मैं पहले आपको उन लोगों को बताऊँगा जो फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू अप्लाई कर रहे हैं, और जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आखिर में इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगा। आपने सिंपली ये आपके पास फ्रेश हैं आप, तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पाकिस्तानी। उसके बाद आपने ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड नंबर के बाद आपके पास आता है मोबाइल ऑप्शन, मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो आपके पास आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आ जाएगा, ठीक है। और उसको आपने फिर यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा, वो आपने ये जैसे देखें ऑप्शन आ चुका है नीचे OTP का, तो यहाँ पे आपने अपने मोबाइल से OTP देकर लिख देना। इसी तरह से आप जैसे ईमेल लिखेंगे तो आपके नीचे ईमेल को वेरिफिकेशन के लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। ये आप अपनी मेल चेक करेंगे तो वहाँ पर इसका भी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से दे के आप इसको भी लिख लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। अगली चीज़ आ जाती है जी, नीचे यहाँ पे पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। तो अगेन कंफर्म पासवर्ड करके और इसको ओके कर देना है, आप साइन अप हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना सा काम है। उसके बाद आपने जैसे ही साइन इन होना है, चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉग इन हो जाता हूँ, ठीक है। अब अगला काम, जो ही आप लॉगिन होते हैं तो आप जब नए हैं, चूंकि फ्रेश आप कैंडिडेट है, तो आपके पास ऑप्शन जो है ना वो अपनी प्रोफाइल का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल को अपडेट यानी इसको लिख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जस्ट स्टेप समझाऊंगा आपने क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक आप पिक्चर अपनी अपलोड करेंगे यहाँ ब्राउज़र में। जैसे ही आप जाकर, तो आपकी ब्राउज़र जो है ना वो, यानी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जहाँ पे आपने रखी होगी, वहाँ से आप अपनी पिक्चर, कोशिश ये करें, कोशिश बल्कि कंफर्म ये है कि आपका इसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसके बाद ये जो पिक्चर है इसका साइज़ कम होना चाहिए, यानी कम से कम ये 5 MB की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद अपने आप जो है ना वो अपलोड करेंगे फ्रंट फ़ोटो ऑफ योर ID कार्ड,
ठीक है, ये भी साफ सुथरी पिक्चर जहाँ पे लाइट वगैरह ना पड़ती हो, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो जाता है अपना बायोडेटा, जैसे मुस्तकिल पता, मोबाइल नंबर्स और इस तरह से डोमिसाइल, ठीक है, खून का ग्रुप, रिलीजन, अज़दवाजी हैसियत, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपने इसको डिसेबिलिटी को यस करना है और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है उसकी पिक्चर लेके। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आगे चलें। अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपने एजुकेशन की डिटेल्स देनी है, ठीक है, तालीमी कवायफ आपने देने, और ये स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना वो कोशिश करें मैट्रिक से स्टार्ट करें, मैट्रिक, FA, BA, MA, और अगर आपने MPhil भी की है तो उसको भी आप डालें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये तरतीब वाइज सारी डिग्रीज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये MPhil और इस तरह से, तो मज़ीद आपकी अगर हैं कोई तो आप ऐड एजुकेशन के ऊपर करते जाएंगे तो ये आपके जो है ना वो ये सारे ऑप्शन ओपन होते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस किसी हवाले से भी है तो आपने उसको भी लिखना है, तजर्बा आपने लिखना है, एक्सपीरियंस में जैसे आप अपनी जॉब लिख दें कि आप जॉब में जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, टीचिंग आप करते हैं तो आप कौन से टीचर हैं, उसके बाद आप कब से टीचिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने यहाँ पे भी डेट लिखनी है कि कब तक, तो कब तक की जगह आप करंटली वर्किंग हैं तो उसको आप ओके कर दें। यहाँ तक आपकी प्रोफाइल जो है ना वो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद जब आप यहाँ तक इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास जो है ना वो फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, और आपने फ़ी को जो है ना वो चालान फॉर्म, चालान स्लिप होगा, उसको आपने ओपन कर लेना है और उसका जो है ना वो लेकर, उसका प्रिंट लेकर, ठीक है, तो आपने उसको बैंक के अंदर जमा कराना है। और फिर ये सारी चीज़ें, यानी ये वाली जितनी भी अभी हमने एप्लीकेशन लिखी थी, इस सारी की सारी को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपने ये इसको भी और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने, जो मैं आपको एंड के ऊपर बताऊंगा। ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को भेजने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये जो बात मैंने अभी तक की, ये उन लोगों के लिए थी जो फ्रेश थे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, यानी पिछले साल 2023-24 में, तो वो आएंगे माई एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक तो पहले की आपने जो पिछले साल दी हुई है, जैसे हमने ये पिछले साल दी थी, उसका ये रिजल्ट है, रिजल्ट भी आया था, उसकी फ़ी भी पे हो चुकी थी, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ओपन एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। चूंकि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है पिछले साल, आप जस्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हारमोनी और स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे, और अब आप 2025 के लिए, ठीक है, ये 2025 के लिए है, तो अब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, इन ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन फ्रेश कैंडिडेट के पास भी आएंगे, और जो पहले से अप्लाई करने वाले लोग हैं उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन आएंगे, बाकी उनकी सारी प्रोफाइल ओके होगी। सबसे पहले हाउ मेनी हाई ड्यूटीज यू हैव परफॉर्म, इससे पहले आप कितनी जो है ना वो ड्यूटियाँ कर चुके हैं, आप कहेंगे जी फ्रेश हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ यू प्रीवियसली परफॉर्म हज ड्यूटी, अगर आप इससे पहले हज की ड्यूटी कर चुके हैं तो आपने साल भी बताना है कि मैंने 2019 में की, 21 में की, लेकिन हमने नहीं की, हम इसको नील कर देते हैं। उसके बाद आर यू रेगुलर, अगर आप जो है ना वो गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, और उसके बाद आप बेसिक स्केल अपना लिखेंगे कि आपका मसलन 12 है, 13 है, 15 है, ठीक है, जो भी। तो इसके बाद आप लिखेंगे इंटर योर करंट डिजिग्नेशन, आप मतलब क्या हैं, मतलब टीचर हैं, आप जो है ना वो किसी और शोबे से हैं, जो भी आपका डिजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अपने डिपार्टमेंट का नाम आप लिखेंगे, जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट कर देते हैं, फिर उसमें आपने इंटर योर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एड्रेस, अपने डिपार्टमेंट का एड्रेस लिख दें। स्कूल का एड्रेस भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और डिपार्टमेंट का भी, इसमें कोई इशू नहीं है। आप मुसलमान हैं तो आप इसको यस कर दें। यहाँ पे आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर गवर्नमेंट सर्विस एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, जब आपने रेगुलर हुए हैं तो वो डेट आपने मेंशन करनी है, ठीक है, जब से आपने अपना
डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है वो नहीं लिखना। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोग आते हैं तो रेगुलर वो बाद में होते हैं, तो जो रेगुलर डेट है वो यहाँ पे आप इसको इसके अंदर लिख देंगे। मसलन मैं यहाँ पे जो है ना वो इसको कर देता हूँ 2024, ठीक है, 13/12/2000, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद यहाँ से आपने इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है आर यू स्पाउस फैमिली मेम्बर और अप्लाइंग। आपका बहन भाई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो यस करें, नहीं तो नो करें। और आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन के ऊपर आप कर रहे हैं, ये आपको पता है डेपुटेशन क्या चीज़ है, तो नहीं जी। उसके बाद है ये आर यू ड्राइविंग सैलरी फ्रॉम AGPR, ये एक आपको पता है कि एक इदारा है जहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप आती है, तो उसके पास आपकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, यानी आपकी सैलरी उससे आनी चाहिए वरना ये मसाइल बनते हैं। तो आप इसको यस कर दें। अगर नहीं है इसके ऊपर तो अभी आप अपनी सैलरी को रजिस्टर करें उसके ऊपर, ये एक इदारा है। अगर आपकी सैलरी स्लिप मेल के ज़रिए नहीं आती तो आर यू मेडिकली और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, हैविंग नो हार्ट पेशेंट, नो डायबिटीज़, नो डिसीज इन ऑल काइंड मेडिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। तो आप हर तरह से फिट हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है? यस, मैं फिट हूँ जी। उसके बाद आपने हैव यू एवर डन हज एंड उम्रा इन कैपेसिटी, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी हज किया है या उम्रा किया है प्राइवेट तौर पे या अपने तौर पे, तो आप इसको यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आपका भी स्टेटस क्या है ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने जो ना वो यानी किस महकमे के अंदर आप हैं, वो मिनिस्ट्री डिवीजन का है, उसके बाद प्रोविंशियल जैसे सूबाई डिपार्टमेंट है तो हमारा सूबाई हम इसको कर देते हैं। लास्ट के अंदर आपके पास आ जाता है सिलेक्ट सिटी, आप किस शहर के अंदर इम्तिहान देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो भी आपके नज़दीक हो उसको आप कर दें। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको पेशावर कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। हमारी चूंकि पहले जो है ना वो हम इसको अप्लाई कर चुके हैं इसलिए ये कर रहा है। लास्ट और आखिरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, जब भी आप इसको अप्लाई कर देंगे तो माई एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आपने फ़ी की जो स्लिप है वो ओपन करनी है। और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये फ़ी स्लिप आपके पास ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे नाम से ये आ चुकी है। और अब इसका आपने प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेकर फ़ी इसकी जमा करानी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के ऑप्शन है, एक है कैंडिडेट कॉपी और एक है बैंक कॉपी। बैंक कॉपी वो खुद रख लेंगे, ये वाली आपके पास रहेगी। और जैसे ही फ़ी आपकी यहाँ से पे होगी तो माई एप्लीकेशन के अंदर आकर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अनपेड के बजाय पेड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक का प्रोसेस हुआ ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी तो इसको आपने जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है और उसके बाद इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी ये जो है ना वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, 70% कंप्लीट है। बहरहाल इसको हम चेक कर लेंगे। आप इस एप्लीकेशन का जो है ना वो प्रिंट लेंगे और प्रिंट लेने के बाद इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, अपना मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को आपने भेजने हैं, उसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले आपके पास नॉमिनेशन यानी अंडरटेकिंग का, जिसमें आप कहते हैं जी कि मैं करता हूँ, एग्री करता हूँ कि मैं जो है ना वो तैयार हूँ वगैरह वगैरह, ये सारा उसके ये परफॉर्मे इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं, आपकी इसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा DHQ से, NOC होगी डिपार्टमेंट से, ठीक है। और इस तरह सर्वे बॉन्ड, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद जो है ना वो सैलरी स्लिप होगी, कैंडिडेट का बायोडाटा फॉर्म होगा, CNIC होगा और इसी तरह से आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होगी आपके ऑफिस कार्ड की, यानी जो ऑफिशियल आपका कार्ड, सर्विस कार्ड जिसको आप कहते हैं, उसकी एक पिक्चर आपके पास होनी चाहिए सॉरी। उसके बाद जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको आपने यहाँ पे ये इन्होंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये नीचे ये सारी फाइलें उन्होंने दी हुई भी हैं। ये नॉमिनेशन परफॉर्मा जो अभी हमने ऊपर बात की थी, इसके अंदर आप नेम, अपना फादर नेम, मदर नेम, डिपार्टमेंट का नेम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर
दूसरा जो परफॉर्मा है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। इसका आप प्रिंट लेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो अपना नाम लिखेगा और उसके बाद यहाँ पे वो अपनी स्टैंप लगा के आपको फिटनेस लिख देगा कि ही इज़ फिट, ही हैज़ नो प्रॉब्लम। सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ पे भी अपना नाम और सारा डिटेल लिखने के बाद यहाँ पर जो अपने ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, वहाँ से आप उनसे साइन कराएंगे। जिससे भी साइन कराएंगे उनकी ऑफिशियली यहाँ पे स्टैंप होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये है श्योरिटी बॉन्ड। इसके अंदर आप ये नाम वगैरह लिखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि ये मैं बिल्कुल राज़ी हूँ और वगैरह वगैरह और मैं इसकी ड्यूटी बड़े अच्छी तरीके के साथ करूँगा। यहाँ पे अच्छा, इसको आपने प्रिंट कराना है एक स्टैम्प के ऊपर। ठीक है, ये जो स्टाम्प मिलता है ना 300-400 रुपये का, वहाँ से उसके ऊपर आपने इसको करके और यहाँ पे नीचे इसके 2 गवाह भी होंगे, एक श्योरिटी नंबर 1 होगा और श्योरिटी नंबर 2। कोशिश करें श्योरिटी नंबर 2 जो है ना वो 1 और 2 कोशिश करें कि 17 स्केल के लोग हों, 16-17 के। तो ये सारी चीज़ें आप करके और फिर आप जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को आप भेज देंगे, जिनका एड्रेस यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। ये एड्रेस है जी। ठीक है, NTS हेडक्वार्टर वज़ारत मजहबी उमूर व बैन अल मज़ाहिब हम आंगी का प्रोजेक्ट मुआविन नाज़िम 2025, प्लाट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर 81H81, इस्लामाबाद। तो इसके अंदर आप जो है ना वो इसको जमा कराएंगे और उसके बाद कुछ दिनों तक आपका टेस्ट होगा। फिर आपका रिज़ल्ट आपको इसी आपकी पोर्टल के ऊपर ही पता चल जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। अगर आपको टेस्ट देने का तरीका नहीं पता या टेस्ट के सवालात का नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा भी टेस्ट दिया था तो वो सवालात हमें पता है तो किस तरह के सवालात होते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश हुई तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, खुश रखे, आबाद रखे और अपने प्यारे घर की हाज़िरी सबको नसीब फरमाए।